आरटीयू भारत में मैं रमजान आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ वो शख्सियत जुड़ने जा रही है जो परिचय के मोहताज नहीं है, गाँव के हित की समस्याओं को लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं और ग्राम पंचायत छपरा की तस्वीर बदलने का भी काम किया है। और फिर से ग्राम पंचायत के भावी उम्मीदवार भी हैं, मौजूदा सरपंच भी हैं। ऐसे में कामा क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, विधायक बहन नौक्षम चौधरी के द्वारा उन समस्याओं को भी निमटवाने का प्रयास लगातार जारी है। आप सोच रहे होंगे रमजान किसकी बात कर रहा है? मैं बात कर रहा हूं छपरा ग्राम पंचायत से राजमल सरपंच की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। तक हमारे रमज़ान का जो पाक महीना आज तकरीबन 26 में रोज़ा है, ये बहुत एक बरकत का महीना है। मैं आपके माध्यम के आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रदेश वासियों को और कामा क्षेत्र वासियों को सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं जहाँ तक समझता हूँ इंशाल्लाह सभी मुसलमानों ने इस पाक महीने की कदर की है और रोज़े रखे हैं। अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक का जो महीना है इसको नफलों को फ़र्जों में तब्दील किया है और फ़र्जों को एक फ़र्ज के बराबर का सवाब 70 फ़र्जों के बराबर मिलता है। ये इतना पाक महीना है। ईद उल फितर का त्यौहार आ रहा है, ऐसे में किस तरह की अब तैयारियां ईद उल फितर को लेकर हैं और किस तरह से ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा? ईद उल फितर का जो त्यौहार आ रहा है ये बहुत बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का। जैसे हमारे हिंदू समाज का एक दीपावली का त्यौहार होता है बड़ा, ऐसे ही हमारा ईद उल फितर का त्यौहार होता है। इसको बहुत शांति प्रिय मनाया जाता है और देश के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी जाती हैं और अल्लाह पाक का वादा है कि जो दुआ मांगता है उसको अल्लाह पाक सुनते हैं और कबूल करते हैं। अमन की दुआ मांगेंगे। मैं तो सभी देशवासियों से यही मेरी कामना है। अक्सर ये 5-4 रोज़े और बच रहे हैं, 4 रोज़े बच रहे हैं, सबको रखें, अल्लाह से दुआ करें, देश के लिए, तरक्की के लिए, अमन के लिए दुआ करें। बिल्कुल। ग्राम पंचायत छपरा वासियों से क्या कहना है? मेरे ग्राम पंचायत छपरा वासियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और सभी से मेरी यही कामनाएं प्यार प्रेम से अपने रहें और अमन चैन से। हमारी पंचायत में माशाल्लाह ऐसा कोई कहीं है नहीं, सभी आपस में तालमेल से रहते हैं, कोई पार्टीबाजी यहाँ पे है नहीं। सबके लिए हम तो हर 24 घंटा तत्पर तैयार रहते हैं सबके लिए। और मैं तो सभी को यही कहता हूँ, अब वही अल्लाह से दुआ करें, अमन की दुआ करें और तरक्की की दुआ करें। बहन नौक्षम चौधरी के लिए क्या संदेश है? बहन नौक्षम चौधरी के लिए मेरा ये संदेश है, बहन नौक्षम चौधरी हमारे कामा विधानसभा में, मैं सही कहूँ तो वाकई में एक पहला नंबर की विधायक कामा के लिए मिली है। इतनी जुझारू विधायक कभी कामा के लिए कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। हर दम विधानसभा में कामा के हर विकास के मुद्दों को लेकर खड़ी रहती है और हर कामा वासियों के लिए हर दम काम के लिए खड़ी रहती है। मैं बहन नौक्षम चौधरी को बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं। जिस तरीके से उसका कार्यकाल चल रहा है और विकास की जो धाराएं जो बह रही हैं, मैं तो यही दुआ करता हूं कि मालिक उसको और तरक्की दे और बुलंदियों तक उसको पहुंचाए। मेरी तो यही दुआ है उसके लिए। आखिर में मेरा पूछना ये है कि कामा का नाम कामन हुआ है। कामा का नाम जो कामन हुआ है ये पहले ही कामन था, बीच में इसका कामा कर दिया था। तो हमारे कामा क्षेत्रवासियों की मांग थी कि हमारा जो कामवन है वो कामवन ही रहे। तो बहन नौक्षम चौधरी के प्रयासों से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो ये काम हुआ है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अगर भजन लाल जी की जगह कोई और
मुख्यमंत्री होते तो शायद मैं समझता हूँ कि ये काम नहीं होता। उसने जो काम उन किया है उसको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं। और अब कामा की जनता को काम उन हर काम इंशाल्लाह बन जाएगा। सरपंच साहब, विपक्ष कह रहा है कि कामा का काम वन तो हो गया, लेकिन विकास भी वैसा ही होना चाहिए। विकास तो जनता देख रही है। अब जो पहले हमारे यहाँ विधायक जाहिदा खान थी, उसके 5 साल के कार्यकाल में कोई बताया तसरू कि 1 किलोमीटर का भी कोई सड़क का टुकड़ा कहीं बिछाया हो। वह नौक्षम चौधरी ने हमारे ये कटी घाटी तक हमारे जो सीसी रोड बनवा दिया, मेरे छपरा की मतलब बसी से डामर रोड बनवा दिया। और ये सारा अपने जो नगर से अपने जुरहड़ा जो ये इस रोड पे अब काम चालू हो गया। और हमारे पहाड़ी से अभी धीमरी होते हुए ये जमालगढ़ ये रोड भी अब काम चालू हो जाएगा। और अपने पहाड़ी से जो जुरहड़ा को जो रोड जाता है इस पे काम चालू हो गया। और हमारे जैसे GSS लगवा दिए, अपने पहाड़ी में भी कई GSS और लगने वाले हैं। तो विकास तो इतना हो रहा है कि मेरे हिसाब से तो कोई विधायक ने आज तक कराया नहीं। हाँ, एक बार फिर से क्या ईद उल फितर को लेकर कहना चाहिए? मेरे ईद उल फितर के सभी लोगों से, क्षेत्रवासियों से मेरी यही दुआ है। मैं तो सबके लिए यही बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि अच्छे से अपने जो रोज़ा रखा और ऊपर वालों से दुआ करें, खैर और अमन चैन की दुआ मांगे सबके लिए। और जो ये अपने 4 रोज़ा बच रहे हैं, जिन भाइयों ने अगर रोज़ा नहीं रखा हो वो भी रखें और ऊपर वाले से अपने तहज्जुद में अपनी दुआ मांगे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इलाकों के लिए। भाई इलाका में अमन रहेगी तो सब खुशहाल रहेंगे, मेरी तो यही दुआ है सब लोगों से। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ छपरा ग्राम पंचायत से राजमल सरपंच साहब आपसे रूबरू हो रहे थे। सभी देश प्रदेश वासियों को ईद उल फितर की ढेर सारी मुबारकबाद दी है। कहा है कि आपस में गिले शिकवों को भुलाकर आपसी भाईचारा बनाकर रखें। और बहन नौक्षम चौधरी के द्वारा जो विकास कार्य हो रहे हैं यकीनन वो सराहनीय है, ये राजमल सरपंच साहब ने कही। और सरपंच साहब लगातार दुनियावी के साथ साथ आखिरत की फिक्र को लेकर भी आप सबको संदेश देते हैं। आप जिस भी धर्म से हो, अपने धर्म पर जो हमारा जो कर्तव्य है, नमाज पढ़ना हो, हिंदू भाइयों का मंदिर जाना हो, सब ऊपर वाले से दुआ करें, प्रार्थना करें और अपने अमन चैन खुशी के साथ हर्षोल्लास से त्योहारों को मनाएं। तमाम बातचीत में इतना ही चाहूँगा। नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।